नमस्कार। मौसम की जानकारी एक बार फिर स्वागत है आपका। आज 21 अगस्त 2026 का दिन है। सुबह लगभग 8 बजने वाले हैं और अभी का मौसमी विश्लेषण देखेंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों में राजस्थान के क्षेत्रों में। हालांकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में कल से दर्ज होने लगी और आज भी कुछ अंदरूनी इलाकों में गतिविधियाँ होगी। कुछ अरावली रेंज पहाड़ों के आसपास या अरावली रेंज के पश्चिमी ढलान के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने जैसी संभावनाएं आज दिखाई दे रही हैं, जो कि संभावित था कि छोट-फुट गतिविधि कहीं कहीं हो सकती हैं। इस खंड वर्षा से कोई राहत मिलने वाली नहीं या फिर कोई ढंग की वर्षा नहीं होने से कह सकते हैं कि 25% तक भी किसान जो है संतुष्ट होते हुए दिखाई नहीं दे सकते या ऐसी संभावना नहीं है। हालांकि संभावनाएं बहुत कम हैं। छोट-फुट खंड वर्षा ज़रूर होगी। 100 गाँवों में 1-2 गाँवों में अगर तेज़ बारिश हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं मानसूनी सीजन के दौरान। पश्चिमी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख आगामी दिनों में भी रुक रुक कर बना रहेगा। कभी 2-3 दिन हवाएं लगातार रहेगी, कभी हल्की होगी तो कभी तेज़ हवाओं के रूप में चलेगी, जिसमें मुख्यतः प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी बाड़मेर से लेकर जैसलमेर का इलाका और बॉर्डर वाला जो बीकानेर का पश्चिमी इलाका है पाकिस्तान का। दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान पर निचले स्तरीय सर्कुलेशन है और लगभग उत्तर मध्य पाकिस्तान में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो WD से प्रेरित है। WD आगे निकल रहा है। हिमालयी राज्यों में अच्छी खासी कई जगहों पर बारिश हो रही है। जल्द ही एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा। वहीं लगभग जो है चूरू से लेकर जयपुर के आसपास होते हुए एक प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा भी राजस्थान पर देखा जा रहा है और एक चक्रवाती सिस्टम USE जिसको ऊपरी चक्रवाती सिस्टम कहते हैं, ये पूर्वी उत्तर पूर्वी गुजरात और दक्षिण राजस्थान के करीब हैं, जिससे कुछ बदलाव की स्थितियाँ गुजरात रीजन और राजस्थान के सिरोही उदयपुर के आसपास से लेकर पाली राजसमंद के आसपास घने बादलों की आवाजाही और मध्यम बादल बने रहेंगे। मध्यम स्तरीय बादल कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार या 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन की स्थिति बना सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान। बाकी कोई खास स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं नहीं है। छोट-फुट गतिविधियाँ जरूर हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में सिरोही से लेकर दक्षिण पश्चिमी उदयपुर के क्षेत्रों से होते हुए कुछ पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास घने बादलों की आवाजाही, धूप छाँव और कभी कभी जो है कई इलाकों में घने बादल बनने जैसी स्थिति, लेकिन वर्षा की कोई खास संभावना नहीं। छुटपुट लगभग 0 से लेकर 8 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा 1-2 स्थानों पर कहीं कहीं संभव होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर शुष्क मौसम रहेगा। किसान भाई बिजाई का कार्य, जिनको अरंडी की बिजाई का कार्य करना है मारवाड़ जंक्शन सोजित के क्षेत्रों में, वह किसान भाई बिजाई का कार्य करते रहे। आगामी दिनों में फिलहाल देखें तो 10 से 12 दिन तक कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, जिसकी जानकारी परसों भी दी थी कि आगामी 2 सप्ताह लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। उसके बाद ही जाकर कुछ संभावनाएँ जो है पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी, लेकिन ज़ोरदार वर्षा के अनुकूल फिलहाल वो भी नहीं, लेकिन पॉजिटिव होती हुई संभावनाएं धीरे धीरे उसमें भी समय लगता है। एक निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास उसे सटे हुए जो छत्तीसगढ़ के इलाके हैं वहाँ पर बना हुआ है और राजस्थान पर देख सकते हैं एक प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा है जो लगभग मध्य उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास और उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ अनूपगढ़ के उत्तरी भागों के आसपास से लेकर इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा से मुक्तसर साहिब से बठिंडा के आसपास से लेकर सिरसा, हिसार और आसपास के क्षेत्र जो मध्य हरियाणा तक के, जहां खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम से लेकर तेज या कहीं कहीं कुछ मूसलाधार गतिविधि खंड वर्षा के रूप में मध्य हरियाणा, मध्य पंजाब के आसपास होते हुए जहाँ ट्रप की स्थिति मध्य क्षेत्रों के आसपास लगभग सामान्य के आसपास की स्थिति के आसपास बनी हुई है, जो निम्न दबाव पूर्वी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश तक जा रही है। और इस मैप में देखें तो सबसे गहरा कलर है जहां 70 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की गतिविधि, 1-2 स्थानों पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की गतिविधि भी 24 घंटों के दौरान संभव है, जिसमें उत्तर प्रदेश के झांसी के आसपास से होते हुए दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं ज़्यादातर। उसके बाद देखें तो 40 से लेकर 80 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा 70% इलाकों में, ये भी ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश का है और कुछ उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा। वहीं लगभग 25 से लेकर 50 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा जिसमें जितना दायरा दिखाया हुआ है उसका केवल 40%, यानी ये लगभग आधे से भी कम क्षेत्रों में इस दायरे का। तो कुछ इसमें राजस्थान के जो भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं बॉर्डर वाले, वहाँ से लेकर कुछ कोटा संभाग के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास जहाँ लगभग 20-25 मिलीमीटर से लेकर कुछ खंड वर्षा देखने को मिल सकती हैं, जबकि अंदरूनी भाग जो है हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के आसपास से लेकर जहां लगभग 30-40 से लेकर 50 मिलीमीटर वाली वर्षा भी देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान ट्रप के कुछ दक्षिणी दायरे में।
वहीं राजस्थान के अंदरूनी भागों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के उत्तर पूर्वी इलाकों से लेकर कुछ इलाकों में सीकर, झुंझुनू के आसपास बादल बनने के साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार 24 से लेकर 48 घंटों के मध्य देखने जैसी स्थिति बन सकती है, जो कि 0 से लेकर 20 मिलीमीटर। और प्रतिशत में क्षेत्र देखें तो कोई खास स्थिति नहीं होने से यहाँ पर प्रतिशत में नहीं दिखाया, यानी कुछ इलाकों में कहीं कहीं संभावना है, ज़्यादातर इलाका शुष्क बना रहेगा। यानी कोई खास बड़ी बारिश बड़े दौर की जिसमें कई गांव या तहसीलें शामिल हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं बन रही है। कुछ जैसे 100 गाँव में से भी 15-20% जो गांव है उसमें ही इस प्रकार की खंड वर्षा, जिसमें कहीं बूंदाबांदी, कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा, बस इसी प्रकार की स्थिति संभव। वहीं उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग का इलाका, जयपुर संभाग का पश्चिमी इलाका और जोधपुर संभाग का जो पूर्वी पाली का आसपास का क्षेत्र है, अरावली रेंज का, नागौर का, वहाँ जो है 0 से लेकर 8 मिलीमीटर या 8-10 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा छोटे इलाकों में संभव। यानी लगभग कह सकते हैं 90% इलाके यहाँ पर भी लगभग इस क्षेत्र के शुष्क ही बने रहेंगे। 10% इलाकों में इस प्रकार के घने बादल, बूंदाबांदी बौछार से लेकर कहीं कहीं 10 मिलीमीटर तक की 5 से लेकर 0 से लेकर इस प्रकार की खंड वर्षा। तो यानी कोई खास गतिविधि यहाँ पर भी नहीं, लेकिन कुछ संभावनाएं जो हैं आज बूंदाबांदी वाली कहीं कहीं देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान, लेकिन ये राहत नहीं दे पाएगी। इधर गुजरात के मध्य भागों से लेकर सिरोही के आसपास से होते हुए पूर्वी जालोर और जोधपुर के इलाके हैं, बीकानेर के कुछ इलाके हैं, बालोतरा के करीब वाले इलाके हैं, वहाँ 0 से लेकर 3 मिलीमीटर तक का जो है दायरा संभव। यानी कोई खास गतिविधि नहीं, जिसको हम शुष्क मौसम कह सकते हैं कि मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 0 से लेकर 8 मिलीमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र भी जो हैं ये शुष्क मौसम की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन अब तक जहां बिल्कुल शून्य था अब वहां 0 से लेकर 8 मिलीमीटर का है, और ये भी लगभग अगले 2-3 दिनों के लिए। उसके बाद फिर से मौसम शुष्क होगा, पूर्वी राजस्थान तक, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बिल्कुल मौसम शुष्क होने लग जाएगा पूर्ण रूप से, और फिर आगामी मौसमी तंत्र का इंतज़ार रहेगा जो कि बंगाल की खाड़ी में फिर से बनने की संभावना है, जो अगस्त के अंतिम दिनों में जाकर अंतिम सप्ताह में। वहीं देखें तो किसी भी बड़ी मौसमी स्थिति की गतिविधियां जो हैं पश्चिम की ओर फिलहाल अभी आगामी 10 से 12 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी लगभग जो है 31 अगस्त तक देखें तो कोई खास गतिविधि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में, पंजाब, हरियाणा के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ से लेकर आगे ये दौर गुजर जाने के बाद दिखाई नहीं देगी। वैसे राजस्थान का तो अधिकतर भाग, गुजरात का अधिकतर भाग शुष्क ही बना हुआ है काफ़ी दिनों से अभी, और आगामी लगभग 10-12 दिनों तक, या कह सकते हैं 31 अगस्त खत्म होने के बाद सितंबर की शुरुआत तक भी कोई खास गतिविधि फिलहाल नहीं है। हालांकि सितंबर के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के दौरान हलचल बढ़ने की संभावना है। एमजेओ की स्थिति देखें तो फिलहाल फेज़ 7 के आसपास की स्थिति है 6 से लेकर, और वह भी जो है कोई ज़्यादा सक्रिय स्थिति वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं देखें तो आगामी दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम और उसके ट्रैक की स्थिति, तो आगामी दिनों में अगर सिस्टम डीप डिप्रेशन बनता है और आगे बढ़ता है तभी जाकर इसका असर राजस्थान, गुजरात के पश्चिमी इलाकों तक हो सकने की संभावना रहेगी। 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की संभावित संभावनाएं, जिसमें ट्रैक की स्थिति जो संभावित केवल 40% अनुमान है। जब तक कि लगभग 60-70% तक स्थिति क्लियर नहीं हो जाती है तब तक हम ट्रैक की स्थिति नहीं बताते हैं, लेकिन स्थिति बहुत विकट है फिलहाल पश्चिम की ओर, इसीलिए हमने 40% संभावनाओं वाली स्थिति को भी यहाँ पर दिखाया है कि इस प्रकार की स्थिति संभावित हो सकती है अगर डीप डिप्रेशन की स्थिति बनकर सिस्टम आगे बढ़ता है सितंबर के दौरान, तब जाकर। और तब सितंबर के लगभग पहले पखवाड़े के दौरान एमजेओ की बिल्कुल हल्की अवस्था देखने को मिल सकती है, यानी कोई सामान्य स्थिति भी नहीं या प्रभावशाली स्थिति तो दूर की बात है, केवल सामान्य हल्की अवस्था का प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे सितंबर का पहला पखवाड़ा यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के लिए, से सटे हुए पाकिस्तान के लिए कुछ वर्षा देने के अनुकूल स्थितियाँ जो है अनुकूल कर सकता है, जिससे आने वाले सिस्टम को यहाँ पर पहुँचने और कुछ खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज या कहीं मूसलाधार, 1-2 स्थानों पर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति कुछ स्थानों पर बना सकता है। इस प्रकार की स्थिति बनती है तो, लेकिन वो भी खंड वर्षा का दायरा, काफ़ी इलाके उसमें भी हल्की मध्यम वर्षा या काफ़ी इलाके शुष्क रहने की, फिलहाल वर्तमान में तो अधिकतर इलाके शुष्क रहने की संभावना है। कहीं कहीं 15-20% से लेकर 30% तक क्षेत्रों में खंड वर्षा की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो स्थितियाँ अनुकूल होगी, उसके बाद ही स्थितियाँ और जो है आसपास के क्षेत्रों के अनुकूल बन सकती है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में देखें तो अभी किसानों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा राजस्थान के इलाकों में अच्छी वर्षा को लेकर, गुजरात के इलाकों में अच्छी बारिश को लेकर,
आने वाले दिनों के दौरान एमजीओ की स्थिति का कुछ प्रभाव पहले पखवाड़े के दौरान जो सितंबर का है मध्य सितंबर तक, और उस दौरान जो है बनने वाली मौसमी प्रणालियाँ अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती हैं। और वहीं देखें तो वैसे पाकिस्तान के क्षेत्र पर काफ़ी दिनों से प्रति चक्रवाती हवाओं के घेरे, राजस्थान पर भी जो हैं कुछ असामान्य स्थिति के घेरे बनते हुए देखे जा रहे हैं। और अब स्थिति सितंबर की आती हैं जब जो है स्थितियाँ इस प्रति चक्रवाती या कह सकते हैं एंटी साइक्लोन के अनुकूल स्थितियाँ बनने लगती हैं और ये प्रभावी ढंग से यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा तेज़ी से बढ़ने लगता है। आसमान और धरातलीय क्षेत्रों से लेकर विशेषकर आसमान में जब नमी वाली हवाएं किसी भी सिस्टम की यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाता है, तो फिलहाल भी स्थितियाँ जो हैं यहाँ पर देखें तो कोई भी प्रकार की अनुकूल नहीं है। गुजरात, राजस्थान और इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान का इलाका, ये सभी स्थिति इसी प्रकार बनी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि स्थिति में लगभग 10-12 दिनों बाद जाकर सुधार हो और राहत मिले। तब तक बची हुई फसलें अगर रहती हैं तो उनको जो है कुछ स्थितियाँ जो हैं बारिश की वजह से सुधरती हुई दिखाई देगी। फिलहाल राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, कुछ बीकानेर में बूंदाबांदी, बौछार, मेघ गर्जन, खंड वर्षा संभव है अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र बीकानेर संभाग के लगभग 90 से 95% तक इलाके शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं एक दो स्थानों पर राहत वाली स्थितियाँ अलग अलग जिलों में देखने को मिल सकती हैं। इधर जयपुर संभाग के झुंझुनू और सीकर के इलाके हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कुछ उदयपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं संभाग के, जहां कुछ स्थिति हल्की मध्यम खंड वर्षा वाली, भरतपुर, धौलपुर के आसपास कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। सवाई माधोपुर के आसपास से लेकर बारा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ, और कोटा और झालावाड़ के आसपास, बूंदी के आसपास हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा वाली स्थिति, जो कि लगभग 15-20% तक इलाकों में संभव है। 80% तक इलाके इन क्षेत्रों के भी शुष्क बने रहेंगे। जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग का अधिकतर भाग वैसे शुष्क रहेगा। उदयपुर संभाग के मध्य से उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर, लेकिन फिर भी अरावली रेंज के आसपास कहीं कहीं जो है स्थिति खंड वर्षा वाली 5-10% इलाकों में बन सकती है। लेकिन वो स्थिति भी वहाँ पर राहत वाली नहीं है, यानी लगेगा कि आज कुछ राहत होने वाली है, लेकिन बूंदाबांदी, बौछार या खंड वर्षा कहीं कहीं आसपास में होकर जो है स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।